पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि कैकेयी देश के राजा सत्यकेतु थे। सत्यकेतु राजा की 2 संतान थी, प्रतापभानु और असीमर्दन, और इन्हीं के एक मंत्री थे जिनका नाम था धर्मरुचि, जो राजा को सत्य, धर्म और अहिंसा का पाठ और शिक्षा दिया करते थे। रामायण काल में धर्मरुचि का जन्म विभीषण के रूप में हुआ, अर्थात विभीषण का पूर्व जन्म पुरुष धर्मरुचि के रूप में था। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा था, जो यक्षराज की पुत्री थी। यक्षराज की पुत्री शर्मा केवल विभीषण से ही प्रेम करती थी और विभीषण से ही विवाह करना चाहती थी, किंतु विभीषण को एक बार भी नहीं देखा था और विभीषण का चित्र उन्होंने विभीषण की तरह ही बनाया था और उसी चित्र से प्रेम करने लगी थी। किंतु शर्मा के पिता यक्षराज अपनी पुत्री शर्मा का विवाह विभीषण से करना नहीं चाहते थे, क्योंकि विभीषण एक राक्षस जाति के थे। यक्षराज चाहते थे कि उनकी पुत्री विवाह गंधर्व से ही करे। बताया जाता है कि विभीषण और शर्मा की एक पुत्री भी है जिसका नाम त्रिजटा था, किंतु कई कथाओं के आधार पर यह भी बताया जाता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण ने मंदोदरी से भी विवाह किया था, किंतु यह तर्क संगत नहीं है। यह त्रिजटा वही राक्षसी थी जिसे माता सीता की सेवा तथा देखभाल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। माता सीता त्रिजटा को अपनी माता कहकर ही पुकारती थी। त्रिजटा ने ही अन्य राक्षसों को माता सीता से दूर रखा, किंतु विभीषण के एक भी पुत्र नहीं थे। विभीषण के किसी भी पुत्र का उल्लेख किसी भी धर्मशास्त्र तथा पौराणिक कथाओं में नहीं है। विभीषण महर्षि विश्रवा तथा माता कैकसी का पुत्र था, जो धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, एक पवित्र आत्मा था। जब रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, तब रावण तथा कुंभकर्ण ने विभिन्न प्रकार के वरदान और शक्तियाँ मांगी, किंतु विभीषण ने श्री नारायण के दर्शन और उनके चरणों में स्थान मांगा। विभीषण ने रावण तथा कुंभकर्ण को सत्य धर्म के मार्ग पर लाने की बहुत ही चेष्टा की, किंतु रावण ने विभीषण की एक ना मानी और विभीषण को कई बार भरी सभा में अपमानित भी किया। जब भगवान श्री राम वानर सेना सहित समुद्र को पार करके लंका पहुँचे तथा राक्षसों और वानर सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कई सारे योद्धा मारे गए, कई राक्षस मारे गए और अंततः भगवान श्री राम ने विभीषण की सहायता से रावण का भी अंत कर दिया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।